रोड सेफ्टी की गाइडलाइंस सारी जगह कॉमन है कि आपको हेलमेट्स में होना चाहिए, आपको राइडिंग गियर्स पहनने चाहिए, आपके बूट्स हैं, बाइक को मेंटेन कीजिए, वो सारी जगह है, वो हमारा लॉ ही बोलता है। नाहन इज द सेकेंड सिटी जहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी काम करती थी। स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी है, टोटल 4 सीढ़ियाँ बनाई थी रावण ने, स्वर्ग की 4 सीढ़ियाँ, जिसमें से 2 सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, नाहन में। किसी को नहीं पता, लोगों को पहली सीढ़ी पता है, बाकी की 3 नहीं पता है। हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम नहीं बोलते कि हम 100% सही कर रहे होंगे, बट हाँ हम कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं। इसीलिए शायद हमें हिमाचल अचीवर्स अवार्ड भी मिला। अच्छा, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभी आपको रिसेंटली भी एक और अवार्ड मिला है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। करेक्ट, सो दैट इज आल्सो फॉर बंजारा राइडर्स क्लब ओनली। वाओ। सो हम कुछ तो अलग कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला कि हम बड़े नहीं हैं, बट हम थोड़ा बेहतर हैं औरों से। नदियों के बीच में होटल बनाना, फिर नेचर को बोलना कि मेरा होटल खराब हो गया। सो दैट इज वन पॉइंट। दूसरा, लोकल इंसान शायद आज की डेट में ना अपनी चीज़ों में इतना उलझ गया है कि उसको सामने पड़ी गंदगी नज़र नहीं आती। सो व्हाट वी हैव बीन डूइंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, हम जब भी ट्रैवल करते हैं हम अपने साथ ब्लैक कलर के कैरी बैग्स रखते हैं। सो जहाँ भी हम रुकते हैं हमें दिखता है कि यहाँ पे कोई कचरा पड़ा है, बॉटल पड़ी है, वी पिक इट अप। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मतलब बोलते थे कि हम 143 की स्पीड पे चलेंगे, 50 की स्पीड पे चलेंगे, तो वी प्रेफर कि यार जो 70, 80, 90 पे चलेगा ना वो हमारे साथ आ जाए। स्पीड इज अ किलिंग मशीन। प्रॉपर गियर्स बहुत कम लोग पहनते हैं। प्रॉपर गियर्स मतलब प्रॉपर गियर्स में क्या क्या होता है? हेलमेट। ओके। लोग क्या करते हैं, पुलिस से बचने के लिए 100 रुपए का हेलमेट पहन के चलते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जब हादसा होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, दैट इज फॉर श्योर, बट एटलीस्ट इम्पैक्ट कितना होगा वो है। नी गार्ड्स हैं, बूट्स हैं, एल्बो गार्ड्स हैं। आपकी बाइक प्रॉपर विद पेपर्स होनी चाहिए। स्पीड लिमिट अगर दी हुई है सरकार ने तो कुछ तो सोच के दी होगी। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा इंस्टा 360 खुला हुआ है और हम ग्वालियर में घूम रहे थे। तो पीछे से एक बाइक वाला आया, जैसे होते हैं लोकल, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं यार, अभी ओरछा से आए हैं और अब आगे के लिए निकल रहे हैं, होटल की तरफ जा रहे हैं। तो उसने बताया अरे भैया आप यहाँ से मत जाओ, आगे से जाओ, आगे ट्रैफिक कम मिलेगा, यहाँ पे तो लोकल पुल बन रहा है। तो वो उस टाइम तो याद नहीं है और हमने वो राइट टर्न ले भी लिया तो पता लगा एक्चुअल में आगे वो था। तब ध्यान आया कि यार बंदे ने बोला था। जो वो मैंने दोबारा क्लिप्स निकाल के देखी तो मैंने वो छोटा सा वो डाला हुआ भी है कि यार सुनो, मेरी भी सुन लो। किसी भी ह्यूमन बीइंग में होगा कि यार देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ वुमन ट्रैवलिंग, तो एज अ जेस्चर आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप बॉयज हैं जैसे हम लोग हैं, कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेचर्स कॉल है, वी कैन अटेंड एनीवेयर। बट व्हेन देयर इज अ वुमन और अ गर्ल ट्रैवलिंग, राइडिंग, तो आपको उसके लिए थोड़ा तो जगह, मतलब आपको सेफ आप खुद भी देख के आओगे। सो वी ट्रैवल लाइक कि पहले कोई ना कोई जाएगा, वी लुक आउट की वॉशरूम साफ है, सब कुछ ठीक है, गो हेड, नो प्रॉब्लम। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको पुस्तकों से दोस्ती करनी होगी, लेकिन अगर आपको अनुभव चाहिए तो आपको घुमक्कड़ बनना पड़ेगा। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे सारी दुनिया कहती है, क्योंकि जो लोग बहुत घूमते हैं ना वो कई बार पुस्तकों से भी अधिक ज्ञान रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो ज्ञानी भी हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान के साथ एक अनुभव भी जोड़ लिया है, और वो है घुमक्कड़ी का अनुभव। मेरे साथ हैं प्रणव गौतम जी, जिनकी अगर मैं बताऊं ना तो उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ। जैसे वो बैंकर रह चुके हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो बताना नहीं चाहते हैं किसी को भी। उसके अलावा वो बंजारा ग्रुप एक है उसको संभालते हैं, और एक बिजनेस टाइकून भी हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं कुछ गलत उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं, मैं सीधा उन्हीं के पास आपको ले चलती हूं और आज उनके अनुभवों को साझा करती हूं। प्रणव जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और आपने सही कहा, घुमक्कड़ एक नया वर्ड मेरे को भी मेरी डिक्शनरी में मिला है अपने प्रोफाइल में ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया और अपने उस घुमक्कड़ी में से समय निकाल के मुझे दिया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही चेरिश करने वाला मोमेंट है। आज आपसे मैं बहुत कुछ नया सीखूंगी, क्योंकि ना मैं वो वाली हूँ कि इनके पाँव में मेहंदी लगी हुई है, कहीं आने जाने के काबिल नहीं है, तो मैं इसलिए बदनाम हूँ, मैं कहीं आती जाती नहीं। तो आज आपसे कुछ समझ लूँ, थोड़ा सीख लूँ। जितना हो सकेगा
सिखा देंगे मैम, ज़्यादा तो क्या ही बोल सकता हूँ, मतलब ऑनेस्टली। नहीं नहीं प्रणव जी, आपके प्रोफाइल को जैसे मैं देख रही थी तो मैंने ये नोटिस किया कि आपने ना जीवन में बहुत अलग अलग चीज़ों को किया हुआ है। मैं अगर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट को देखूं तो फिर मुझे लगता है कि एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एक बिजनेस टाइकून कैसे हो सकता है। चलिए आप बिजनेस टाइकून है तो समय कहाँ से मिलता है इतना घूमने का? कि आपने बंजारा एक ट्रूप बनाया है अपना? हाँ जी, बंजारा राइडर्स क्लब। बंजारा राइडर्स क्लब। अच्छा, उस राइडर्स क्लब में कितने लोग हैं आपके साथ? मैम इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, एक्टिव लोग हैं तकरीबन 150। बाप रे, 150 लोग। हाउ डू यू मैनेज? डिफरेंट स्टेट्स। आप इन्हें मैनेज कर लेते हैं एक साथ? कर लेते हैं मैम। वाओ। सो इट्स लाइक लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स बना रखी हैं, सो वो आपस में एक दूसरे को मैनेज करते हैं। क्या बात है। सो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग लेयर्स। कहते हैं ना कि मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा नहीं तो बेटी। हाँ। सो वैसे ही हमारे क्लब में भी है। सो कोई ओनर नहीं है, हाँ। बट सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके इस राइडर्स ग्रुप के पास मैं पहुंचूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका पूरा प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने सारे टैलेंट को लेकर के अपने अंदर चलते हैं एंड दे आर सो ग्राउंडेड। मतलब आपको जितनी देर से मैं जान रही हूँ, यू आर एक्चुअली सच अ ग्राउंडेड पर्सन। इस ग्राउंडिंग में क्या घूमने ने आपका साथ दिया है, एस्ट्रोलॉजी ने साथ दिया है, या बिजनेस ने साथ दिया है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। सो आई कम फ्रॉम हिमाचल, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है बहुत ही सुंदर, नाहन। नाहन, हाँ, बहुत सुना कम हुआ है। लोगों ने सुना हुआ होगा, नहीं, मतलब मैंने सुना है। क्योंकि वो हिस्टोरिकली बहुत पीछे जाती है। सो हिस्ट्री अभी दोबारा कवर करेंगे जी। सो उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया एंड मैंने होटल्स के साथ काम किया, ओबरॉयज के साथ तकरीबन 1-1.25 साल। नाइस। फिर लगा कि नहीं यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में ना, कुछ अलग करते हैं। हाँ। सो जैसे आपने बोला एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, तो वो नंबर्स अपना कुछ कुछ रोल प्ले कर रहे थे बीच बीच में। हाँ। तो समझ नहीं आया, मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। सो आई मूव टू बैंकिंग। हाँ। सो बैंक्स में 13-14 साल काम किया। अच्छा। हाँ, सो आई वर्कड विद लीडिंग बैंक्स। सो आई वर्कड विद कोटक, HDFC, यस बैंक। वाओ। सो 14-15 साल उसमें काम किया एंड देन आई लगा कि नहीं यार, अब ना कुछ तूफानी करते हैं। सो वन फाइन डे आई लेफ्ट जॉब। आउट ऑफ नोवेयर, अपने आप? आउट ऑफ नोवेयर। कोई प्लानिंग थी? कोई प्लानिंग नहीं थी, नंबर्स अपना रोल प्ले कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा, तब तक आप एस्ट्रोलॉजी सीख चुके थे? नहीं, तब तक मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा था, न्यूमरोलॉजी नहीं सीखा था। ओके। सो वो बाद में होता है ना कि जब आप सीख जाते हो, आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, सबसे हाँ। पहले आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। राइट। तो मैं अपने ऊपर वो पीछे का देख रहा था कि क्या था। हाँ। तो समझ आया कि नहीं, नंबर्स अपना कुछ कुछ रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती थी कि अपना बिजनेस करना है, क्या करना है नहीं पता, बट कुछ तो अपना करना है जी। एंड देन इट स्टार्टेड ऑफ। तो पहली जो मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस जो था मुझे ड्यूरिंग द कोविड टाइम, वन ऑफ माय फ्रेंड्स नीरज, हम दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की। उसी टाइम पे कोविड का लॉकडाउन लग गया एंड वो सब कुछ लॉस में चला गया। तो हमने कहा अब ऐसे तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि जॉब तो अब छोड़ दी थी दोनों ने और सोचा था कि साथ में कुछ करेंगे। तो हमने कहा क्या करें टाइम पास के लिए, फिर हमने कहा कि चलो एक फूड वैन लगाते हैं। ओ। तो एक और हमारा फ्रेंड था गगन, वो स्कूल्स में बच्चों के लिए मील्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। हाँ। तो मैंने उनसे बात की। हाँ। तो मैंने कहा भाई ऐसे है, तो उसे टेंशन क्यों लेते हैं, करते हैं ना साथ में, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। हाँ। सो हमने वैन लिया, उसको मॉडिफाई किया वाह। और फिर हमने कॉलेजेस के आगे जाके खड़े होके। अच्छा, कौन से कॉलेज? दिल्ली में? दिल्ली में रोहिणी में कॉलेज था। तो हमने कहा सबसे अच्छा क्राउड वहीं पे मिलता है। हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा चलो वहां जाके शुरू करते हैं। ये लॉकडाउन के बीच की बात कर रहे हैं? उसके ये बाद? लॉकडाउन के बाद की बात है, क्योंकि वो 6 महीने तो बिल्कुल ही कंप्लीट फंस चुके थे हम लोग। हाँ। तो उसका लॉस था, तो वो बहुत कम लोगों को पता है कि हाँ लॉस था। वो हम दोनों को ज़्यादा पता है कि हमने कितना बियर किया। तो देन लगा कि यार चलो ये तो हो गया, अब क्या करें। सो वी गॉट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा। सो वो मार्केटिंग जिसमें लोग पीछे छुड़ाते हैं, राइट? लोग बोलते हैं भागने का बिजनेस है। I know. बट उसमें एक चीज सबसे अच्छी जो हमें लगी थी, माइंडसेट आपका क्लियर हो जाता है। माइंडसेट एज इन यू नेट टू गो कि आपका सोचने का नजरिया, कि अभी तक आप जॉब कर रहे हो, एक प्लान बी क्यों नहीं रखते। जब आप लोग गाड़ी में जाते हो, कहीं भी सफर कर रहे हो, जैसे घुमक्कड़ वाला, हाँ। तो आप स्टेपनी जरूर चेक करते हो अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, राइट। बट हम में से कितने लोग हैं कि एक प्लान बी सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर अ गाय, डॉक्टर रवि चावला, ही वॉज फ्रॉम US।
उनसे मिला, उन्होंने जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल दिया कि जॉब लेने वाले क्यों बन रहे हो, जॉब देने वाले बनो। एंड ही वाज अ साइंटिस्ट। अच्छा। उन्होंने अपनी फुल फ्लेज जॉब छोड़ी थी इसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू। कि यार मतलब ऐसा भी होता है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना फोन नहीं उठाते, अगर वो अपने होते तो शायद साथ देते, नॉट इन सम पहले कटते वही है, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, बट वो लोग नहीं उठाते, दैट्स ओके। लाइफ मेरी है, पर्सपेक्टिव मेरा है, ग्रोथ मेरी है, मुझे ग्रो करना है। सो वो माइंडसेट आ गया था। फिर बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी शुरू की, उससे पर्सपेक्टिव और चेंज हुआ। तो लगा कि नहीं यार कुछ तो अलग ही करते हैं। एंड देन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग ऑन। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, सो ही वाज लाइक कि यार कुछ स्टार्ट करना है, तो वी गॉट स्टार्टेड विद अ बिजनेस। बट दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी जो स्टार्ट हुआ। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट इनटू लाइक 5-6 states with 14-15 offices with a employee strength of around 1,000 people. Now you are into the other end, you are giving jobs to people. Correct. सो वो पर्सपेक्टिव था कि जॉब देने वाले कब बनेंगे, लेने वाले तो सब है। तो स्किल इंडिया मूवमेंट तब चला कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। तो देन थिंग्स स्टार्टेड फॉलोइंग इन प्लेस। और फिर वही नंबर्स अपना रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो वहां से चल पड़ा। एंड देन व्हेन डिड यू लर्न एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी? ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अच्छा, मतलब वो टाइम आपने यूटिलाइज किया जब आपका थोड़ा सा सेटबैक वाला टाइम था? एब्सोल्युटली। Oh, then did you read about yourself that you are going to become a घुमक्कड़ in आने वाला टाइम? देखो घुमक्कड़ इज इन सेंस कि दैट वाज अ हॉबी। मेरे को घूमना शुरू से पसंद है। अच्छा। बट आई लाइक टू ट्रैवल इन अ बजट वे। लाइक माय वाइफ लाइक्स टू ट्रैवल इंटरनेशनल। वो बाहर घूमना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। लड़कियों को सबको यही पसंद है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं मतलब जाऊं कि जहाँ पे मेरे साथ कोई काम की बात ना करे, जहाँ पे मैं खुद से बात करूं। जब आप हेलमेट पहनते हो तो एक ना अलग दुनिया में होते हो। मतलब आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो गाने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बट आप जब हमारी वाली जो घुमक्कड़नेस है ना, वो एक अलग लेवल की है। मतलब यू गेट क्रेजी हो जाते हो आप लोग। वाओ। जब आपने पहली बार अपनी वाइफ को बोला होगा कि मैं ऐसे बंजारा राइडर्स करके कुछ प्लान कर रहा हूँ, मतलब व्हेन डिड दिस कम इनटू योर थॉट्स कि मुझे ऐसा कुछ करना है? ओके, सो आई बिलोंग टू हिमाचल। हाँ। तो हम वीकेंड्स पे कई बार हिमाचल के लिए जाते थे। तो वो तो कार से जाते होंगे? हाँ, वो कार से जाते थे। हाँ। पर बाइक्स साथ में से निकलती थी। तो मेरा मन ना मतलब एकदम से उनको देखते हुए कि फुल गियर्स में हैं, बाइक्स अच्छी मेंटेन की हुई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बाइक की छोटी है बड़ी है, आपने गियर्स हैं, हेलमेट्स अच्छे पहने हुए हैं, आप रुके हुए हो, आप मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। तो मेरी वाइफ को समहाउ पता था कि इस इंसान को ना मतलब टू व्हीलर और बाइक से ना कुछ तो लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक टू व्हीलर था, स्कूटर। हाँ। जो मेरे फादर से मैंने लड़के लिया था। अच्छा। कि वन फाइन डे में उनके बैंक में जाके खड़ा हो गया। मैं कहा मेरे को तो आज चाहिए। अच्छा। तो कह रहे नहीं अभी नहीं, चल बाद में लेंगे। मैंने कहा आज तो घर लेके ही जाना है पापा। हाँ। और मैं साथ में अपने फ्रेंड को भी ले गया। आप कितने बड़े थे तब? मस्ट बीन लाइक 12th। ओह गॉड। कि आज तो लेना है, क्योंकि मैं स्कूटर चला रहा हूँ फ्रॉम द क्लास 5th। हाँ। और मैं अगर भी ट्रैफिक पुलिस ने सुन लिया ना I'll tell you that story also। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी जी। सो हमारे पास एक बजाज सुपर होता था। हाँ। तो फादर आते थे, तो बच्चों को होता है फादर आए हैं। हाँ। तो फादर ऊपर चले जाते थे, तो मैं बोलता था पापा किक मार लूँ क्या? हाँ। किक मार लूँ क्या? वो किक मारते मारते कब मैंने स्कूटर चलाना शुरू किया, नो आइडिया। तो मतलब and you were only in 5th standard? हाँ। Maybe 10 years old। करेक्ट। सो मैं मतलब तब हाइट भी छोटी थी। हाँ। तो गियर डालता था, स्कूटर के साथ भागता था, जब थोड़ा सा चल पड़ता था उसके ऊपर जाके बैठ जाता था। तो ये मेरा सिनेरियो था। हाँ। हमारे घर में जब पहली कार आई, मेरे को कुछ दिन गाड़ी चलानी आती थी। अच्छा। हाँ। ये भी आपने सीख लिया था पहले से? करेक्ट। फादर वॉज इन बैंक, तो उनको ड्राइवर्स कई बार लेने आते थे। तो उनको भैया पापा ने बोला है कि गाड़ी चलवानी सिखाओ। अब वो इतनी तो वो करेगा नहीं ऊपर जाके कि सर आपने बोला है। हाँ। अब सर के बेटे को सिखाना है तो चलो 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 चलो। तो आप बात करें ट्रैफिक पुलिस वाली, तो आई स्टिल रिमेम्बर, कुछ मेमोरीज छप जाती है ना। हाँ। सो चंडीगढ़ में एक राउंड अबाउट है। हाँ। ठीक है, मनी माजरा का। हाँ हाँ हाँ। I've been there ना, मुझे पता है। तो हम लोग रहते थे मॉडर्न कॉम्प्लेक्स। हाँ। तो चंडीगढ़ और उसके बॉर्डर पे है, पंचकुला के बॉर्डर पे मनी माजरा का राउंड अबाउट जी। तो वहां से हम वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ एक ड्राइवर थे। हाँ। तो मैं उनके साथ किसी काम पे गया था।
तो मैंने आते हुए उनको कहा, मैं कहा अंकल मैं चलाता हूँ। कह रहे नहीं नहीं बेटा कैसे? मैंने कहा नहीं नहीं गद्दी लेके आया हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ। क्योंकि बैठ नहीं पहुँच रहे थे, ऊपर दिखता नहीं था। तो मैंने कहा टेंशन हो तो गद्दी लेके आया हूँ मैं। हाँ। तो मैं गद्दी के ऊपर बैठा, तब भी ज़्यादा हाइट नहीं थी। सो कह रहे चलो चला लो फिर, अब मना तो कर नहीं सकते भाई। हाँ। तो ट्रैफिक पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे और वो इसी डिलेमा में रह गए कि ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल कैसे रही है, और इतनी देर में हम लोग निकल गए। सो दिस वाज लाइक इंटरेस्टिंग। वो ड्राइवर आगे बता रहा है सर आज तो बच गए हम लोग। सो ये तब से मतलब घूमने का शौक था मुझे। फिर मेरे फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे ही रहे। हाँ। कि स्कूटर्स हम सबके सेम थे। अच्छा। सबने एनवी ले रखे थे। हाँ। तो उन स्कूटर्स पे घूमने जाना। पर उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि इसको राइडिंग कहते हैं, बाइकिंग कहते हैं। क्योंकि कॉलेज में जब गया तो वहाँ पे लोकल्स फ्रेंड्स बने बहुत सारे। सो दे वर लाइक कि गौतम बाइक चलाएगा? मैं कहा तेरा भाई चलाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है? So, मतलब वहाँ से कुछ समझ नहीं आया कि हाउ इट केम इनटू हॉबी, और वो इतना सीरियस हो गया मैं। लेकिन देखिए जब तक शादी नहीं हुई होती ना तो लाइफ एक अलग ट्रैक में चल रही होती, और शादी के बाद अचानक अपने पैशन को जीना, मतलब ये तो बहुत मुश्किल है। किसी भी पति के लिए अपने पैशन को जीना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वाइफ्स होती हैं, उनका ख्याल रखना, फिर बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखना, और उनसे पहले परमिशन लेना। करेक्ट। सो ऑन दिस कॉन्ट्री मैं बोलूँगा आई हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट हस्बैंड्स। रियली? उन्होंने कभी नहीं रोका? नहीं, कभी भी नहीं रोका। शी इज द वन जो पुश करती है, अरे जाओ ना, अरे आप जाओ। बहुत तंग तो नहीं करते? तभी कहती हूँ अरे जाओ यार थोड़ी देर मुझे ब्रेक मिलेगा, नहीं। लेट मी हैव अ संडे ऑफ माय ओन। सो आपने बाइक की बात की थी कि कब स्टार्ट हुआ। सो वन फाइन डे मेरा शायद मंथ एंड हुआ था, तो मैं अगले दिन ऑफ पे था। So, मैंने कहा आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, घर से ऑपरेट करता हूँ। सो आई आस्क्ड माय वाइफ कि यार बाइक पे बैठोगी क्या? तो शी वाज लाइक ओके बैठ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ अभी। नो प्लान्स, नथिंग डूइंग। यू बॉट अ बाइक? मैं गया, मैंने बाइक पसंद की, मुझे एक बाइक पसंद आई। वो कह रहे सर 15 दिन का वेटिंग है। तो मैंने कहा 15 दिन का वेटिंग मतलब फिर दोबारा कभी नहीं आएगी। जब ये 40 साल नहीं आई तो फिर दोबारा कभी नहीं आएगी। सो मैंने कहा अभी कौन सी अवेलेबल है? कह रहा सर ये वाली अवेलेबल है। मैंने कहा कितने की है? कह रहा सर इतने की है। मैंने कहा कितने में मिलेगी? सर 2 घंटे में। मैंने कहा आज लेके जाऊँगा। और मुझे बाइक चलाए हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे। बस मेरे को ये पता था कि मेरे को रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक लेनी है, उसके अंदर कौन से मॉडल्स आते हैं, क्या आता है, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं पता मैम ऑनेस्टली। और आपने ले लिया? और मैं बाइक लेके आ गया। वहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था, मुझे ये नहीं पता था कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी, इसका गियर कैसे डलेगा। तो उन्होंने डिलीवरी कर दी और मैंने कहा इसको डिलीवर करा दो। तो कह रहे सर रात को 10 बजे के बाद डिलीवर होगी। मैंने कहा नहीं। मैं कहा आप 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, इसको भी टो करके वहाँ तक पहुँचवा दो, लोकल में मैं चला लूँगा। बट कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, या तो रात को 10 बजे के बाद होगी या फिर कल सुबह। मैं कहा ठीक है बाहर खड़ी कर दो। वो ईगो पे आ गया था कि अब तो बाइक लेके जानी है। सो मैं 2 मिनट तक खड़ा रहा, देखा साथ वाले कैसे निकल रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। और किसी से पूछ नहीं रहे आप? नहीं। ओह गॉड। तो अब उसमें किक भी नहीं है, सेल्फ स्टार्ट है। अच्छा। तो 2 मिनट हो गए खड़े हुए ऐसे। मैं कहा अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने अपने कंधे पे रखा, मैं कहा यू कैन डू इट। स्टार्ट किया एंड आई वेंट ऑफ। वाह। सो ये स्टोरी थी। फिर आई कॉल्ड माय वाइफ कि नीचे आ जाओ फटाफट। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा बाइक आ गई है। अरे वाह। बस देन इट्स स्टोरी स्टार्टेड विद द राइडिंग, घुमक्कड़ जिसको आप बोल रहे हो। तो वो घुमक्कड़ की स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो वेयर वाज योर फर्स्ट विजिट? बाइक आते ही आप कहाँ पे गए घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ से एक्चुअल में बंजारा राइडर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। सो जब बाइक आई तो आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, ढूंढते हो, तो हमें एक रैंडम एक ग्रुप मिला, आई वोंट नेम इट। सो हम लोग गए वहाँ पर, तो बाइक लेके वो मोरनी हिल्स जा रहे थे। अच्छा। सो आई बीन टू मोरनी, क्योंकि चंडीगढ़ में रहते थे, तो मोरनी हिल्स लाइक लोकल जाओ और आ जाओ। और वैसे भी हम पहाड़ी हैं तो हमें पहाड़ों का ज़्यादा शौक है नहीं। बट सिर्फ इतना था कि यार बाइक चलाने को मिल जाएगी, ग्रुप के साथ बाइक चलाने को मिल जाएगी। और थोड़ा लंबा रूट हो जाएगा, मेरा शायद अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो कह रहे हमने चले गए। सो आई सॉ कि 16 लोग हैं। सो मैं इमेजिन कर रहा था अरे 16 लोग
कितना अच्छा लगेगा ना, हम भी जैसे देखते थे कि इतने सारे लोग जा रहे हैं। सो मैंने कॉन्टैक्ट किया, उसने बोला इतने पैसे लगेंगे, स्टे है, खाना है। ओके फाइन, गुड इनफ, चलते हैं। सो आई आस्क्ड माय वाइफ कि यार ऐसे कह रही, हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, गो हैव फन। तो हम चले गए। सो जो मीटिंग पॉइंट था वहाँ पे हमने देखा कि नाम 16 थे पर राइडर सिर्फ 5, बाकी गाड़ियाँ। अच्छा, they were not bikers. They were not bikers. Okay. So वो एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल एजेंसी टाइप की थी, जो बस जो जैसे आ जाए वो वहाँ पे चल पड़े। तो हम पांचों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, कोई किसी को जानता नहीं था, तो ज़्यादा बॉन्डिंग होती नहीं है। सो वी वेंट कि चलो चलते हैं। पर रात को वहाँ जाके पता लगा कि उनके कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो वी वर लाइक ना इम्प्रेशन कि यार यहाँ से बस रात काटनी है और अगले दिन निकलना है। सो 3 of us गॉट टुगेदर, मी, रोहित एंड राकेश। सो हम नेक्स्ट वीक हम लोग गए जेवर। जेवर इज अ वेरी फेमस पॉइंट फॉर राइडर्स। सैटरडे संडे से आप कभी वहाँ पे जाओ, सुबह से शाम तक आपको राइडर्स मिलेंगे। चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे वहाँ पे, बातें चल रही होंगी, बहुत फन होगा। तो हमने कहा यार कहाँ चलें, तो राकेश मेरे घर के बिल्कुल साथ में रहते हैं AWHO में। ये बात लाइक यार जेवर चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, समझते हैं चीज़ें, और ग्रुप से भी देखते हैं, मिलते हैं। एंड इज अ वेटरन राइडर, मतलब पिछले 20-22 साल से राइडिंग कर रहे हैं। अमेजिंग पर्सन एंड ऑन अ वेरी हाई पोजीशन इन IT। अच्छा, सेम गोस फॉर रोहित। सो ये लोग मेरे से पुराने राइडर्स हैं। हाँ. मैं बिल्कुल नया, क्योंकि 1.5 साल भी नहीं हुआ था, मतलब कुछ महीने ही हुए थे अभी लिए हुए। तो हम जेवर गए, हमने चाय पी, हमने कहा क्या करें। सो वी सेड कि हम एक काम करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं। क्योंकि हमने और ग्रुप्स को स्टडी किया तो वहाँ पे पता लगा कि लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हैं सारे। These ग्रुप्स जितने भी होते हैं, मुझे हमेशा से ये लगता था कि वो लोग मतलब एडवेंचर को प्रमोट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट एडवेंचर, इट्स मोस्टली नॉट अबाउट एडवेंचर। ये कड़वी सच्चाई है, बट दैट्स ट्रू। सो साइज में हम लोग शायद छोटे हैं, बट बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स देखे हैं कि जो बिजनेस ओरिएंटेशन की तरफ चले गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? पैसे कमा लिए। जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट करने गए तो खर्चा है 150 रुपये, दिल चार्ज यू 300 रुपीज़। तो अगर वहाँ पे 10 लोग भी गए हुए हैं, 20 लोग भी गए हुए हैं, क्योंकि नाम चलते हैं ग्रुप्स के, तो इसलिए लोग उनको ज्वाइन करते हैं कि बड़े ग्रुप्स हैं यहाँ पे। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिग ग्रुप्स जो ये काम करते हैं। Do they provide any kind of security when you are together? No, nothing. कोई गाइडलाइंस? देखो गाइडलाइंस, आप रोड सेफ्टी की गाइडलाइंस सारी जगह कॉमन है कि आपको हेलमेट्स में होना चाहिए, आपको राइडिंग गियर्स पहननी चाहिए, आपके बूट्स हैं, बाइक को मेंटेन कीजिए, वो सारी जगह है, वो हमारा लॉ ही बोलता है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका खर्चा जहाँ पे 2000 रुपये है, वहाँ पे आप 5000 रुपये दे के जा रहे हो। फर्स्ट टाइम के लिए आपको एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। हम जिस होटल में रुके थे, द फर्स्ट ट्रिप मोरनी वाला, सो राकेश वेंट टू द होटल गए कि भाई कितने का रूम है। ही सेड कि सर 1200 का रूम है, और खर्चा उर्चा मिला के आप लगा लो 500-600 रुपये, और ऊपर खाने का मिला के। सो हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि हमने 4000 रुपये दिए एक नाइट के लिए। तो हमारे लिए वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था कि यार मतलब कितने लोग ऐसे होंगे जो पैसा दे भी रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा। और वी वर वेरी क्लियर कि डे 1 से कि हम किसी भी बिजनेस या प्रॉफिट शेयरिंग में जाएंगे ही नहीं। You spoke about anti-social also. तो anti-social as in what? एंटी-सोशल चलो शाम को 2-2 हो जाएं, और वो 2-2 कब ज़्यादा में बढ़ जाते हैं, कब और ज़्यादा हो जाता है कि रात को लड़ाइयों तक बात आ जाए, एक दूसरे को मारने की बात आ जाए। वो अरे बाप रे। अच्छा, और मैंने एक स्टंट्स भी देखे हैं। मैं आपको सच बताऊं, मेरे घर से ना संडेज को सुबह सुबह बहुत बड़ी बड़ी बाइकों की ऐसी आवाज़ आती है कि हमारी नींद खुल जाती है बिल्कुल। और वो कुछ स्टंट्स भी कर रहे होते हैं, मतलब हमें समझ में आता है दे आर डूइंग सम स्टंट्स, और स्पेशली बहुत लेट नाइट को और अर्ली मॉर्निंग्स को। तो क्या ये सब भी उन ग्रुप्स में सिखाया जाता है, या डू दे केटर ऑल दीज? नहीं, किसी ग्रुप में ये चीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रमोशन नहीं की जाती। अच्छा। देखिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ राइडर एंड अ छपरी। वी इन मतलब बाइकर्स की लैंग्वेज में वी कॉल देम छपरीज। हाँ, नहीं वो हर किसी की भाषा में वो छपरी होते हैं। करेक्ट। सो जैसे भी आपके ये लोग हैं, ये कोई अच्छी बाइक्स वाले या मतलब वो नहीं होंगे जो 20 सड़क में होंगे, दिल
रील्स के चक्कर में दे डू ऑल दीज थिंग्स। आपके ग्रुप में ऐसा कोई है? हमारे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है। मतलब डू यू नो एक्चुअली मेक श्योर कि कोई आपके ग्रुप में आने के बाद ये हरकतें ना करे? नहीं, हमारा बिल्कुल सेट क्राइटेरिया है। हाँ। हम 1-2 बार लोगों से मिलते हैं, हाँ। उनकी राइडिंग पैटर्न समझते हैं, देन वी ऐड हिम टू द ग्रुप। क्योंकि कुछ गलतियां हमने भी की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आपको लगता है ना कि हम बड़े हो रहे हैं, चलो सबको ऐड कर लो, एंड देन वो दूसरा खेल शुरू होता है कि आपके पीछे से कुछ लोग लगे होंगे दूसरा वो बनाने, पैसे लेने का चलन। मैंने अपने ग्रुप से बहुत सारे लोग देखे हैं पैसे मांग रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा। मुझसे ही पैसे मांग रहे हैं For? ये कुछ पैसे दे दो, मेरी ये EMI जानी है। अरे भाई मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, ये ग्रुप मैंने फन के लिए बनाया है। हाँ हाँ। एंड दे कीप यू आस्किंग मनी डिफरेंट पीपल। सो जब वो चीज़ें पता लगती है देन यू टेंड टू नो कि नहीं भाई थैंक यू सो मच, इसलिए ग्रुप शुरू नहीं किया था कि कल मेरी को नींद खराब करेगी आपके ग्रुप में से किसी ने ये कर दिया। राइट राइट। बिकॉज वी आर नॉट ऐसे, हमने कोई रजिस्टर्ड नहीं है, बट द ओनली वी हैव डन द बेस्ट पार्ट। बंजारा राइडर्स क्लब इज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ग्रुप। अच्छा, सो आई हैव गॉट इट ट्रेडमार्क्ड। आपने बंजारा नाम क्यों सोचा? बंजारा नोमैड्स, हाँ केयरफ्री लोग, हाँ कहीं भी उठे चले गए, ये नहीं सोचना लग्जरी चाहिए, हाँ। हमें एक्सपीरियंस चाहिए। व्हाट हैज़ बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर जो अभी तक आपको लगता है कि मतलब वो कोई टच नहीं कर पाया होगा? ओके, लोग बोलते हैं लेह लद्दाख, स्पीति। हाँ। सो अभी रिसेंटली इन जनवरी वी वेंट टू हरिपुर धार। वेयर इज दिस? नाहन आपने सुना है? हाँ हाँ, नाहन सुना। नाहन सुना। नाहन से 100 किलोमीटर्स आगे है अच्छा। हरिपुर धार। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल। और वहाँ पे जो आपके ऊपर वो कहता है ना कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, हाँ, हाँ। तो वो उतारा जाता है एंड दे टेल यू एग्जैक्टली। ओह। तो वो उस मंदिर की मान्यता है। सो वी वेंट देयर, अमेजिंग। हम जिस टाइम पहुंचे वहाँ पे टेम्परेचर होगा 22-23 के आसपास। मतलब माइनस नहीं ना? माइनस 22-23 नॉर्मल, बट हवा ठंडी थी। एंड देन उसके बाद जब हम सुबह उठे तो टेम्परेचर वाज -1। ओह अच्छा। सीनिक ब्यूटी, आपको चूड़धार के पहाड़ नजर आ रहे हैं सामने, हाँ। बर्फ पड़ी हुई है, हल्का हल्का सनराइज शुरू हो रहा है एंड यू आर सिटिंग, मतलब शांत, एकदम मेडिटेटिव स्टेट। एब्सोल्युटली। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई मजा आ गया, तो दोबारा आना बनता है एक बार। ब्यूटीफुल। सो हर उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड मैं प्रमोट भी करता हूँ, मतलब लोकल टूरिज्म को बहुत प्रमोट करता हूँ, बीइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक टाइम पे सबसे एडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक था जहाँ पे टूरिज्म था, बट बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट बोल लीजिए, जैसे मर्जी बोल लीजिए, वो आज 12 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। ओह। आप सोचिए कि जिसमें 1858 में म्युनिसिपल कमेटी बन गई थी आफ्टर कैलकाटा। नाहन इज द सेकंड सिटी जहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी काम करती थी। वो कुछ ज्यादा जल्दी बन गई थी ना, इसीलिए नाउ इट्स बैकवर्ड। सो वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो वहाँ पे आप सोचिए कि लाइब्रेरी इतनी पुरानी थी, लोगों को नहीं पता। स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी है, टोटल 4 सीढ़ियां बनाई थी रावण ने, स्वर्ग की 4 सीढ़ियां, हाँ। जिसमें से 2 सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, नाहन में। किसी को नहीं पता, लोगों को पहली सीढ़ी पता है, बाकी की 3 नहीं पता है। वाओ। सो दिस लाइक इंटरेस्टिंग, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वहाँ पे। सिरमौर का नाम कैसे पड़ा, वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो देखिए, इसमें 3-4 वर्जन्स आते हैं। हाँ। सो जो नाहन है वो डिस्ट्रिक्ट आता है, बट हमारे को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। सो वहाँ पे एक राजा थे, उन्होंने एक नर्तकी के साथ शर्त लगाई, वहाँ पे एक नदी है गिरी, गिरी नदी है। तो बोले कि अगर तू इसको क्रॉस कर जाएगी और वापस आ जाएगी, मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। सो दैट लेडी ने गई, और जब वापस आ रही थी बीच में रस्सी कटवा दी राजा ने, एंड दैट लेडी डाइड। उसने जाते जाते बोल दिया कि तेरी ये पूरी की पूरी रियासत तबाह हो जाएगी। और उससे ही अगले साल गिरी नदी में इतनी बाढ़ आई कि पूरा का पूरा जो राज्य था राजा का बह गया। एंड दैट प्लेस वाज कॉल्ड सिरमौरी ताल। अच्छा। वहीं से वो नाम पड़ा सिरमौर का। हाँ, हाँ। उसके बाद वहाँ के पंडितों ने अध्ययन किया, सब कुछ किया कि कैसे इस राज्य को दोबारा ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, रिवाइव करें इसको।
सो उन्होंने जैसलमेर के राजा से कांटेक्ट किया। आप सोचिए कहाँ हिमाचल, कहाँ जैसलमेर, वहाँ के राजा को बुलाया। तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भेजा, हंसू को, जिसने ये सारी चीज़ें दोबारा रिवाइव करनी शुरू करी। ओके, दैट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है दैट इज समवेयर लाइक 12th सेंचुरी से रिकॉर्डेड है। क्या बात है। एंड वाओ। हम लोग वहाँ पर descendants हैं तकरीबन सिंस 500 years ओके, in Nahan. क्या बात So we were also called by the Raja. So हमारे फोर फादर्स ही मतलब जैसा बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, Astrology, तो वो हाँ। जीन्स में है, मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हमारे जीन्स में आप है। मतलब आपके पापा राज ज्योतिषी रहे होंगे, बट पापा मतलब आपके फोर फादर्स। करेक्ट। सो हम राज पुरोहित हैं, रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर। क्या बात है, हम किसके साथ बैठे हैं अरे आज। नहीं। इट्स सच अ बिग प्लेजर टू नहीं, सिट नहीं, विद यू it's nothing एंड like it. डिस्कस। और वो भी मतलब आप सोचिए राज पुरोहित, हमने ये सब सिर्फ कहानियों में पढ़ा है, एंड इट्स सो लवली टू नो दिस। So, ऐसा ही है, मतलब हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे हमारे जो दादाजी थे उन्होंने और बड़ा बाबा जी थे उन्होंने अपने गांव दान कर दिए कि कोई बात नहीं, रहने के लिए जगह दे दो। वाओ। सो दैट इज। अच्छा, जैसे आपके जीन्स में ही ये चीज़ें हैं, यू नो, टू टेक केयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड टू टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, है ना, दुनिया की भलाई के लिए आप लोग काम कर रहे होते हैं। जब आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब पर्सनली मुझे क्या लगता है, जब कोई घूमने जाता है तो किसी जगह की ब्यूटी को देखता है और ख़राब भी करके आता है। हमारे यहाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे पहले लोग नहीं जाया करते थे, उसकी ब्यूटी अलग थी। जब मैं फिल्में देखती हूँ तो मुझे वो सीनरीज देख के अब आज के समय में वो देखती हूँ, वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। मतलब वहाँ पे पोल्यूशन, चाहे लैंड हो चाहे एयर हो, और चाहे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी हैं। तो जब आप लोग घूमने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप लोग उसको कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, या आप लोग भी खराब करने में योगदान दे रहे हैं? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन ऑनेस्टली, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। और आपने सही कहा, हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम नहीं बोलते कि हम 100% सही कर रहे होंगे, बट हाँ हम कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं। इसीलिए शायद हमें हिमाचल अचीवर्स अवार्ड भी मिला। अच्छा, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। Thank you so अभी आपको much. रिसेंटली भी एक और अवार्ड मिला है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। करेक्ट। Yeah. सो दैट इज ऑल्सो फॉर बंजारा राइडर्स क्लब ओनली। वाओ। सो हम कुछ तो अलग कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला कि हम बड़े नहीं हैं, बट हम थोड़ा बेहतर हैं औरों से। जानते हैं, बड़ा होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जितने हैं उतने में भी अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अच्छा योगदान देते हैं धरती के लिए, तो दैट इज रियली वेरी गुड। सो जैसे आपने कहा पोल्यूशन की बात की, तो पहले तो ये सब कुछ ना मैन मेड, नदियों के बीच में होटल बनाना, फिर नेचर को बोलना कि मेरा होटल खराब हो गया। सो दैट इज वन पॉइंट। दूसरा, लोकल इंसान शायद आज की डेट में ना अपनी चीज़ों में इतना उलझ गया है कि उसको सामने पड़ी गंदगी नज़र नहीं आती। सो वॉट वी हैव बिन डूइंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, हम जब भी ट्रैवल करते हैं हम अपने साथ ब्लैक कलर के कैरी बैग्स रखते हैं। सो जहाँ भी हम रुकते हैं हमें दिखता है कि यहाँ पे कोई कचरा पड़ा है, बॉटल पड़ी है, वी पिक इट अप, हम उठाते हैं उसको, बाइक पे बांधते हैं एंड थ्रो इट इन अ एप्रोप्रिएट प्लेस। तो हम उसकी ना फोटोज़ खींचते हैं ना कुछ करते हैं, बट समहाउ पता नहीं किस मीडिया ने हमें पता नहीं कब कवर किया, और फिर वो हमारा नाम बंजारा राइडर्स का उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो पता लगा कि मैं तो नाहन से ही हूँ, बट मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। देन इट स्टार्टेड ऑफ। फिर हमें हिमाचल पुलिस ने बुलाया 2 बार रेगुलरली रोड सेफ्टी के लिए। क्या बात है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। सो दे कॉल अस कि आप आइए, प्रमोट कीजिए। क्या बात है। आपकी नज़र में, आपके ट्रैवल में, मतलब जैसे लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं आजकल, बहुत नए नए मतलब ग्रुप्स जो है वो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि उन्हें बाहर जाना है, तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आप सजेस्ट करते हैं हमेशा? एब्सोल्युटली। देखिए, पहली चीज़, कोई रेस में नहीं जा रहे हैं हम लोग, वी नॉट इनटू अ रेस। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मतलब बोलते थे कि हम 143 की स्पीड पे चलेंगे, 50 की स्पीड पे चलेंगे, तो वी प्रेफर कि यार जो 70, 80, 90 पे चलेगा ना वो हमारे साथ आ जाए। स्पीड इज अ किलिंग मशीन। प्रॉपर गियर्स बहुत कम लोग पहनते हैं। प्रॉपर गियर्स मतलब प्रॉपर गियर्स में क्या क्या होता है? हेलमेट। ओके। लोग क्या करते हैं, पुलिस से बचने के लिए 100 रुपए का हेलमेट पहन के चलते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सो आई मेट, चल आई टेल यू, आई मेट हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार। हाँ, उनका भी मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ। राइट। सो हम उनके साथ भी क्लोजली काम कर रहे हैं। ओके। सो वी आर लाइक रोड वॉरियर्स, और वो बहुत अच्छा कॉज है उनका भी, एक पीछे इमोशनल एक स्टोरी है। यस, हिज फ्रेंड डाइड। करेक्ट।
सो मैं उनसे भी मिला, तो वो भी घर के पास में ही रहते हैं, somehow उनसे मीटिंग हुआ। अच्छा। हाँ, ही स्टेज इन AWHO सोसाइटी है, सो उनसे मिला। हाँ। सो उनका और हमारा मिशन ऑलमोस्ट सेम निकला कि वो भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। सो प्रॉपर गियर्स में आपकी जैकेट्स आती हैं, हम जो जैकेट्स पहनते हैं वो तकरीबन 2-2.5 किलो की हैं। ओह गॉड, अच्छा। देखिए, जब हादसा होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, दैट इज फॉर श्योर, बट एटलीस्ट इम्पैक्ट कितना होगा वो है। नी गार्ड्स हैं, बूट्स हैं, एल्बो गार्ड्स हैं, आपकी बाइक प्रॉपर विद पेपर्स होनी चाहिए। स्पीड लिमिट अगर दी हुई है सरकार ने तो कुछ तो सोच के दी होगी, ऐसे तो नहीं दी होगी। राइट। बट आई ऑन अ डार्क साइड ऑफ इट आई बी कैंडिड एंड ओपन। ये मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी एक चीज़ बोली थी मैंने, नोएडा पुलिस आपको बहुत पकड़ती है अगर आप राइडिंग गियर्स में हो। क्यों? आप तो सेफ्टी में है ना। आज तक हम उनका पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाए। हम पिछले 2-2.5 साल से ये पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी मतलब नोएडा पुलिस को टैग करते हुए ट्विटर पे डाला नहीं? बिल्कुल किया मैम। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, पीकू स्पोर्ट्स कराता है बाइकाथन करके। वहाँ पर बाइकर्स के लिए ही होता है। आप रोड सेफ्टी प्रमोट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो वहाँ पे खुद भी आते हैं, बट उससे अगले ही हफ्ते वो आपको पकड़ना शुरू कर देते हैं। दे थिंक कि अगर आप बाइकर हैं, आपने गियर्स पहन रखे हैं, तो आप रेसर हैं। ये चैलेंज है। और कुछ नहीं पता, हमारे ग्रुप की एक बार 5-7 बाइक सीज की गई। दे वर इन प्रॉपर गियर्स। हम एक इवेंट अटेंड करने जा रहे थे सारे जने। वो दिल्ली से जैसे ही उन्होंने नोएडा एंटर किया, दे वर स्टॉप्ड कि आपको सेफ्टी ब्रीफिंग देनी है। अरे। वो ब्रीफिंग के नाम पे उनकी बाइक्स सीज कर दी गई। उनको चालान भरना पड़ा 5-5 हज़ार रुपए का अपनी बाइक्स छुड़वाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि शायद उनकी ये गलती थी कि उनके सारे पेपर्स थे, वो प्रॉपर गियर्स में थे, हेलमेट्स अच्छे पहन रखे थे, राइडिंग गियर्स पहन रखे थे। दिस इज सैड। दिस इज सैड। एंड ऑन द अदर हैंड मैं बात करता हूँ हिमाचल पुलिस की, दे वेलकम अस ऑन द बॉर्डर ओनली कि वाओ। आई विल शेयर सम पिक्स जहाँ पे हम, मतलब पुलिस वाले हमें लड्डू खिला रहे हैं कि वेलकम, प्रमोट रोड सेफ्टी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी वुमेन राइडर्स भी हैं। अच्छा, हाँ, मैं ये पूछना भी चाह रही थी आपसे कि ये सिर्फ आदमियों तक कन्फाइंड है या लड़कियां भी आपके ग्रुप में हैं? देयर आर लॉट ऑफ वुमेन राइडर्स जो बहुत ही अच्छा राइड करती हैं, उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। एंड दे प्रमोट लाइक एनीथिंग। हमारे ही ग्रुप में है, शी लीड्स द ग्वालियर वुमेन फॉर बंजारा राइडर्स, शबनम बानो। हाँ। शी इज एन अमेजिंग राइडर। शबनम बानो? करेक्ट। ओह, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के मुझे। So we went to मध्य प्रदेश। मतलब कभी हमने भी नाम नहीं सुना था। हाँ। अगर आप, पता नहीं आपने नाम सुना, ओरछा नहीं सुना होगा, मुझे आइडिया नहीं है। ओरछा सुना हुआ है। ओरछा सुना हुआ है। हाँ। उसमें एक राजा राम मंदिर है। हाँ। मैंने उसका मैंने शायद, मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री मैंने जब मैं संस्कार टीवी में तो बनाया भी था मैंने। हाँ। तो बहुत कम लोगों को पता होगा। मतलब अगर शायद मैं बाइक नहीं चला रहा होता तो हम ऐसी प्लेसेस नहीं ढूंढते, क्योंकि बीइंग अ बंजारा राइडर हम लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जो शायद कम एक्सप्लोर्ड हैं। वो इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पहली बार श्री राम न बोल के राजा राम की तरह उनको ट्रीट किया जाए। आज भी होमगार्ड सैल्यूट मारते हैं उनको। यस यस। क्योंकि बेतवा नदी पे है। एंड उनकी वाइफ, जो राजा थे वहाँ के, और उनकी वाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट था। वो भगवान श्री कृष्ण के डिवोटी थे, वो जो रानी थी वो भगवान राम की डिवोटी थी। तो वो गई वापस सरयू नदी में, वहाँ पे उनको श्री राम मिले मूर्ति के रूप में। तो कंडीशन सप्लाई के साथ वो आए कि मेरी स्थापना जहाँ पे हो जाएगी वो वहीं, मैं वहीं पे रहूंगा, मैं ही राजा रहूंगा। तो अब हुआ क्या कि दैट इज ऑल्सो स्टोरी है, पता नहीं कितनी, हम तो लोकल से मतलब बात करते हैं। पढ़ी थी। हाँ। तो हम लोकल से बात करते हैं, तो उन्होंने, किसी ने बताया कि रानी इतनी खुश हो गई कि उनको भगवान राम मिल गए हैं कि वो सीधा अपने महल में चली गई, उसको किचन में रख दिया, तो वो वहीं पे स्थापित हो गए। तो उसको गर्भगृह कहा गया बाद में। अच्छा। सो स्टोरीज ये वाली जो आप बोल रहे हैं, एक्सपीरियंसेस। सो आप लोकल लोगों से जब मिलते हो, तो मैं एक डायरी रखता हूँ छोटी सी, तो मैं उसमें ना छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन करता रहता हूँ कि बाद में इसको डिटेल में स्टडी करूँगा तो शायद और समझ आएगा। तो बहुत सारी मेरे नाहन में ऐसी जगहें थी कि मेरे को खुद ही समझ नहीं आया कि अरे यार इतना कुछ है नाहन के अंदर। तो वो छोटी छोटी चीज़ें। और आपने एक चीज़ पूछी थी मेरे से अभी थोड़ी देर पहले कि ये ग्राउंड मैन, कैसे आप इतने ग्राउंडेड हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। ट्रैवल ने बना दिया। ट्रैवल ने बना दिया।
क्योंकि आप एग्रेशन हर जगह नहीं दिखा सकते. बीइंग नंबर 8 इज लाइक एग्रेशन. लोगों को लगता है एग्रेसिव है, बट हम लोग अपफ्रंट हैं. क्योंकि शायद हमने एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है लोगों से, स्ट्रगल शायद थोड़ा सा ज़्यादा देखा होता है. तो अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि ये सही या गलत है, तो शायद हमारा वो तरीका लोगों को समझ नहीं आता. जैसे कि यार गुस्से वाला है, इससे तो कम ही बात करो. तो वो आपको वो मतलब आपकी शक्ल से ऐसे देखता है कि यार गुस्सा है, क्योंकि हम इमोशंस दिखाते नहीं है. सो बट ट्रैवल ने बहुत चेंज किया, क्योंकि यू टेंड टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, रिलीजन्स. तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राइडर्स हैं जो मंदिर जाते हैं. अच्छा. दे आर हैप्पी गोइंग टू इट. वो पूछते हैं अरे अगला ट्रिप कब है. क्या बात. सो ऐसे हैं. जो आपके ये ट्रैवल्स होते हैं, जितनी बार भी आप राइडिंग के लिए जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है हर बार एक नया होता है. और हर स्टेशन डेस्टिनेशन जो आप चूज करते हैं, वहाँ पे जाने से पहले की प्रिपरेशंस हर बार अलग होती हैं. इट्स ऑलवेज द सेम. नहीं मैम, देखिए हर एक्सपीरियंस एक अलग है. हर प्रिपरेशन एक अलग है. जैसे मैथ्स के एग्जाम के लिए आपको अलग प्रिपरेशन करना है, वैसे ही आपको फिजिक्स के लिए अलग प्रिपरेशन करना है. तो राइड की प्रिपरेशंस भी अलग होती हैं. डिस्टेंस कितना है, कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं. लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या रहा है आपका? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमने जो सेम डे पे कवर किया था, दैट वाज 550 किलोमीटर्स. कितने घंटों में? तकरीबन आप लगा लीजिए 8-9 घंटे में. स्पीड बहुत रही होगी? नहीं. नॉर्मल स्पीड. हमारे में स्पीड में चलने वाला कोई है ही नहीं. ओके. कोई चलता ही नहीं है. अच्छा, जब ये बाइक्स चलती है ना, एक अजीब सी हो वाली आवाज़ के साथ चलती है, तो आपका ग्रुप भी जब चलता होगा तो सड़क पे वैसे ही बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आती होगी? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि बाइक्स भी डिफरेंट हैं. हाँ. अब सुपर बाइक्स हैं, उसमें कई मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं, तो वो अलग अलग आवाज़ करेगी. हमारी रॉयल एनफील्ड बाइक है, बेसिक बाइक्स हैं, वो एक अलग आवाज़ करेगी. नॉर्मल जितना गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, नो मॉडिफिकेशंस, नथिंग डूइंग. दैट्स सो गुड, क्योंकि आजकल लोग नॉर्मल बाइक का भी साइलेंसर हटा देते हैं और वो इतना नॉइजी कर देते हैं कि उनकी आवाज़ से खौफ हो जाता है. करेक्ट. दूसरा, फॉर्मेशन, किस फॉर्मेशन में आप चल रहे हैं, कितना बड़ा ग्रुप है, कि आपको किस फॉर्मेशन में चल रहा है, कि आपको आगे वाला बंदा भी दिख रहा है, आपको आपके पीछे वाला भी बंदा दिख रहा है. प्लस वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरकॉम. अब लोगों के लिए तो सिर्फ हेलमेट पहन रखा है हमने, बट यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है. सो फर्स्ट, बीच में, उसके बीच में, लास्ट वाला बंदा, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड. वाओ. अच्छा, लोग आजकल ना कैमरा भी इंस्टॉल करते हैं, दे हैव दैट गोप्रो लगा हुआ, तो आप लोग भी वो करके जाते हैं? वो करके जाते हैं. दैट इज अ मेमोरी. मतलब आप जब बैठते हो ना, तो आप कई बार चीजें मिस कर जाते हो, बट उसमें कैप्चर हो जाती है. देन यू रियलाइज, अरे यार ये भी था. मतलब आई टेल यू वेरी स्मॉल इंसिडेंट. मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरा इंस्टा 360 खुला हुआ है, और हम ग्वालियर में घूम रहे थे. तो पीछे से एक बाइक वाला आया, जैसे होते हैं लोकल, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं यार, अभी ओरछा से आए हैं और अब आगे के लिए निकल रहे हैं, होटल की तरफ जा रहे हैं. तो उसने बताया, अरे भैया आप यहाँ से मत जाओ, आगे से जाओ, आगे ट्रैफिक कम मिलेगा, यहाँ पे तो लोकल पुल बन रहा है. तो वो उस टाइम तो याद नहीं है, और हमने वो राइट टर्न ले भी लिया, तो पता लगा एक्चुअल में आगे वो था. तब ध्यान आया कि यार बंदे ने बोला था. जो वो मैंने दोबारा क्लिप्स निकाल के देखी, तो मैंने वो छोटा सा वो डाला हुआ भी है कि यार सुनो, मेरी भी सुन लो. तो वो आपको वो अलग एक्सपीरियंस देता है कि केवल आपको लोकल्स गूगल से ज़्यादा अच्छा ज्ञान देते हैं. गूगल ने कभी आपको गुम किया? बहुत बार किया. गलत रास्ते पे लेके जाता है कई बार. हम खैर हमारी भी गलती होती है कि हम बाइक की जगह कार का लगा देते हैं, तो हाईवे पे चढ़ा देते हैं. मेरठ हाईवे पे अलाउड नहीं है, तो हम पहले चढ़ गए, फिर हम देखा कैमरेज लगे हुए हैं, फिर वापस आए. तो वो वापस आना तो और भी रिस्की हो जाता है. साइड से मैम क्या करें. आगे जाके बाइक सीज कराने से अच्छा है कि आप वहीं से वापस आके कोई चालान काट ले, वो ज्यादा अच्छा. गलती मानना इज गुड, रादर देन कि मैं अपनी गलती को जस्टिफाई करूं. तो क्योंकि जब पहले वाला गलत चढ़ गया, तो बीच वाला कोई बोल देगा आपको कि अरे गलत है, तो बाकी सारों का सिग्नल्स है, हर चीज का एक सिग्नल है. इफ आई डू लाइक दिस, एवरीबडी विल स्टॉप. ओके. तो हमेशा बाइक राइडिंग में यू आर इन द फ्रंट? नहीं. Who takes the charge? There's always some other person. मतलब you choose somebody who has to take. मैंने आपको एक चीज बोली थी कि लेयरिंग ऑफ पीपल बनाना इज इम्पोर्टेंट. अगर मैं हीरो हूँ तो पिक्चर हिट नहीं है. अगर मल्टीपल हीरोज आपके साथ हैं, तो आपकी पिक्चर हिट है. तो हाउ इज इट डिसाइडेड? We three take care. Then we have Ved Prakash. Then we have Arshad, Manish, Ashish,
तरुण, वाह। so there are lot of people हाँ, जो ये करते हैं. अमित फ्रॉम ग्वालियर, तरुण इज फ्रॉम ग्वालियर, सो शिवम है, ही टेक्स केयर ऑफ द हिमाचल का, ही इज अ लोकल फ्रॉम नाहन, तो ही टेक्स केयर ऑफ द लॉजिस्टिक. जब हिमाचल जाना होता है तो उसको बता देते हैं कि इतने लोग हैं, दिस इज द बजट, इसमें क्या कर सकते हैं. हाउ टू एंटर योर ग्रुप? आई थिंक इट्स वेरी इजी. यू शुड हैव अ बाइक विदाउट एनी सीसी, प्लस आप राइडिंग के साथ, सेफ्टी के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ चलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम. बट अगर आप हमें एक दो बार में इनअप्रोप्रिएट लगे तो हम हाथ जोड़ते हैं. थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके साथ, आप कहीं और राइड कीजिए. अच्छा, आपके साथ लेकिन आपके ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तो फिर बहुत पैसे होने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हेन यू बाय गियर्स, व्हेन यू हैव द हेलमेट्स एक्सपेंसिव, यू आर टॉकिंग अबाउट द बूट्स, तो ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली बहुत मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव साइड में ले जाती हैं. एब्सोल्युटली लेके जाती हैं. बट देखिए, आई वुड से जान से ज़्यादा सेफ्टी या एक्सपेंसिव चीज़ तो कोई नहीं होगी. एंड ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है सामान, आई विल टेल यू. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 3-4,000. और हम नहीं बोल रहे कि आप पहले दिन ही ले लो, एटलीस्ट बेसिक राइडिंग गियर्स आप ले सकते हो. जैसे नी गार्ड्स आते हैं, वो 750-800 रुपए के आते हैं. शायद उससे ज़्यादा एक दिन का किसी का भी खर्चा होगा अगर कोई बाइक चला रहा है. आप समझिए, अगर कोई बाइक चला रहा है तो उसकी बाइक भी तो एक्सपेंसिव होगी. कोई भी अच्छी बाइक नॉमिनल वाली 2-2.5 लाख रुपए से कम की तो नहीं आती होगी. राइट. उसमें अगर मेरे को 15,000 रुपए का और खर्चा करना है, इसके अंदर ये सारा सामान इजीली आ जाता है. सो व्हाई नॉट. अच्छा, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आप लोग गए और रास्ते में किसी का पेट्रोल खत्म हो गया? अरे ये तो आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया. किसका हुआ था? I'll tell you that story. हाँ. So there's one guy, I won't name him. हाँ. बता दीजिए अब नाम, वो भी हंसते ही होंगे अपनी इस कहानी के ऊपर. So there's like कि हम लोग ग्वालियर और ओरछा जा रहे थे. हाँ. So फेब में, नहीं जनवरी में 26 का एक लॉन्ग वीकेंड था. सो वी प्लान की अब एमपी थोड़ा सा कवर करते हैं, हिमाचल कवर करते हुए बहुत टाइम हो गया, तो इस साइड चलते हैं. सो हम ग्वालियर ओरछा हमको कवर करना था 2 दिन में, और तीसरे दिन हमारी वापसी थी. तो फर्स्ट डे जब हम यहाँ से चले तो उसकी बाइक ने प्रॉब्लम करनी शुरू की आगरा एक्सप्रेसवे पे भी. अच्छा. हमारे यहाँ पे अभी तो बहुत दूर भी नहीं पहुंचे थे आप. तो हमने कहा कि बाइक में प्रॉब्लम है, आप वापस चले जाओ. तो बोले नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा. मैं ठीक है चलो. चलते रहे, अभी आगरा क्रॉस ही किया था और बाइक हो गई बंद. प्रॉपर सीज. प्रॉपर बंद बाइक. हाँ. क्या करें, कुछ नहीं कर सकते. चलो जी, लोकल से पता किया, एक आरी के शोरूम में गए. बाइक खराब. वो कहते जी इसके तो हो गया, गियर्स गए. तो हमने कहा क्या करना है? कैसे 8-9 हज़ार रुपये के आएंगे. अच्छा. क्या भाई बात कर लो, अभी भी आधे रास्ते में हो, यहाँ बाइक ठीक कराओ और वापस चले जाओ. सेड नहीं, मैं तो आया हूँ, वो क्राइम मास्टर गोगो हूँ, आया हूँ तो कुछ लेके जाऊँगा. देन वी वेंट टू, गिरते पड़ते हम लोग पहुँच गए ग्वालियर. सो जो हमारा ट्रिप खत्म होना था 12 बजे दोपहर में, हाँ. वो ट्रिप खत्म हुआ है शाम के 5 बजे. अच्छा. 5 घंटे डिले चल रहे थे हम लोग अपने शेड्यूल्ड टाइम से. हाँ. अब चलो जी, एक दिन ये हो गया. दूसरे दिन कहते हैं ना, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है. दूसरे ने भी क्या कुछ. वापस आ रहे थे. ओरछा से दतिया है एक, वहां पे पीताम्बरा पीठ है, काफी बड़ी शक्ति पीठ है. हाँ. तो हमने कहा अब आए हैं तो भाई यहाँ भी चलते हैं, कि मतलब शक्ति पीठ में नहीं जाएंगे फिर तो माता रानी वो कर देगी. तो हम चले. अभी निकले थे, ओरछा से आधे रास्ते पहुंचे होंगे, दतिया से मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर के आसपास होंगे. वो बाइक खराब. वही वाली बाइक? दूसरी बाइक खराब. Oh God. सेम, ऑलमोस्ट सेम मॉडल. हाँ. उसकी वायरिंग खराब हो गई. सो हमारे साथ में वेद, the guy who's technically very sound in all these things. वेट एंड राइडर अकेले सोलो चलता है, कलकत्ता घूम के आता है. अच्छा. सो ही वॉज विद सम अदर ग्रुप. हाँ. तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता रहा हूँ कि ही वॉज विद सम अदर ग्रुप. सो वो एक हमें छोटी सी राइड पे मिले. वो दिन है और आज का दिन है, वो हम लोगों के साथ है. कह रहे फाइनली आपको कई बार काफी साल बाद पता लगता है कि आप कैसे लोगों के साथ मिंगल करना चाहते हो या रहना चाहते हो. राइट. यू सर्च फॉर योर ट्राइब. करेक्ट, एब्सोल्युटली. आपको मतलब आपके ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ते. कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे. दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. कोई बिजनेस तो है नहीं हमारा. जी सही बात है. तो वो बाइक खराब हुई. वेद भाई ने सब कुछ खोला, सब कुछ चेक किया. फाइनली उसने बोला कि भाई अगर 1 मीटर वायर मिल जाए ना मेरे को, ये गाड़ी मैं चालू कर दूंगा. नहीं हुआ.
वायर कहीं से मिली नहीं, टो करके लेके गए हैं बाइक पे, दतिया तक गए हैं हम टो करके। वहाँ जाके पता लगता है कि संडे को वहाँ पे छुट्टी होती है, शोरूम ही नहीं खुलते हैं। एक मैकेनिक को सुल्ताना बानो, जिसके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शबनम बानो, तो शी कॉल्ड वन ऑफ द मैकेनिक्स, वो कहीं से आया, उसने किया, फाइनली उसने भी ये बोला कि इसकी वायरिंग खराब है। एंड वी वर सो हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड, उस मैकेनिक ने पैसे नहीं लिए। अच्छा, आप समझिए कि मतलब लोगों को ये साइड कई बार समझ नहीं आती है। सही बात है, हाँ, नहीं समझ आती है। ही डिड नॉट चार्ज, कह रहे आप लोग इतने परेशान हुए, आप लोग जाओ। सच ए काइंड मैन। दैट इज व्हाट, ये आप जो बोल रहे हो एक्सपीरियंस, ये वो एक्सपीरियंस है जो शायद लोगों को नहीं पता है, और ये इंडिया का कल्चर है, हमारा कल्चर है ये। एक बात बताइए, यू पीपल हैव बीन ट्रैवलिंग, ये जो हिंदू मुस्लिम हम लोग बहुत करते हैं, मतलब पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आप लोगों को कभी ये सब फेस करना पड़ा? आज से 9 अभी तक तो नहीं। नेवर। आपके ग्रुप में तो है भी वो, हमारे में है, मुस्लिम लड़की भी है वो। करेक्ट, शी लीड्स, वो हमें लेके आई है, हमारी लीड थी वो। जैसा पूछना कि कौन आगे चलता है, हाँ। तो जो भी लोकल है वहाँ का, जिसको रास्ते ज़्यादा पता है, तो वही लीड करेगा ना। हाउ सेफ इज इट फॉर गर्ल्स टू बी इन अ राइडर्स ग्रुप? देखिए, बीइंग इन अ ग्रुप, और बहुत सारी लेडीज़ हैं जो सोलो भी चलती हैं, सो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप लोगों के ऊपर क्या कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? आपको टेंशन होता है कि मुझे भी ध्यान रखना है इनका? थोड़ा सा रहता है, मतलब वो फैक्टर, मतलब दैट्स इनबिल्ट। हाँ। वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में होगा कि यार देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ वुमन ट्रैवलिंग, तो एज अ जेस्चर आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप बॉयज हैं जैसे हम लोग हैं, कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेचर्स कॉल है, वी कैन अटेंड एनीवेयर। बट व्हेन देयर इज अ वुमन और अ गर्ल ट्रैवलिंग, राइडिंग, तो आपको उसके लिए थोड़ा तो जगह, मतलब आपको सेफ आप खुद भी देख के आओगे। सो वी ट्रैवल लाइक कि पहले कोई ना कोई जाएगा, विल लुक आउट की वॉशरूम साफ है, सब कुछ ठीक है, गो हेड, नो प्रॉब्लम। तो वो रहता है। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, कि सिर्फ राइडिंग करना पर्पस नहीं है, एक कम्युनिटी को कैसे आप धीरे धीरे करके ग्रो कर सकते हो, कैसे एक आप हार्मनी एक दूसरे में क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द, सो वो इंटेंट है हमारा। ब्यूटीफुल। सो आई टेल यू एक और स्टोरी, आपने इसी से मेरे को याद कराया। हम लोग नहान गए थे, और फिर हमारे बाद एक और ग्रुप गया नहान। हमने 3 दिन का ट्रिप किया विद ऑल मील्स, स्टे, दैट वाज लाइक 2500। अच्छा, इट वाज 1 डे, 3 days, वाओ, इन जस्ट 2500 एक्सक्लूडिंग पेट्रोल सबका अपना। हमारे बाद एक और ग्रुप गया, ही चार्ज 3500 फॉर 1 नाइट। बाप रे, दैट इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस है। पता है, आपसे बात करके ना प्रणव जी, एक बिल्कुल एक अलग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी घूमना चाहिए। मैं सच बताऊं, मैं कहीं नहीं घूमती हूँ। मुझे बहुत टेंशन होती है घूमने के नाम पर। मुझे कोई कह देता है कि घूमना है, तो मुझे आई स्टार्ट हैविंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। मुझे लगता नहीं, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं थोड़ी वैसी हूँ। लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत खूबसूरत है दुनिया घूमना। इट्स नॉट दैट बैड। देखिए, सब एक्सप्लोर्ड जगह सब गए हुए हैं, अनएक्सप्लोर्ड जगहों को एक्सप्लोर करना अगर आपको अच्छा लगता है, देन घूमिए। स्विट्जरलैंड जाना सबको अच्छा लगता है, बट व्हाई नॉट कश्मीर, एंड दैट टू ऑन अ बाइक। कश्मीर के नाम से ना वैसे ही बहुत डर लगता है। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब वो भी एक पर्सपेक्टिव है। सो व्हाई ओनली लेह लद्दाख? लेह लद्दाख थोड़ा सा ना मुझे लगता है ओवर हाइप्ड हो गया है। That is what. मैंने इतना ज़्यादा इतनी रील्स देख ली हैं, इतने बाइकर्स देख लिए जो वहीं की बात करते हैं, दे टॉक अबाउट विंटर स्पीति, दे टॉक अबाउट स्पीति। तो मुझे लगता है सिर्फ इतनी ही जगह है, और वो जगह जो पहले फोटोज़ में क्या हेवनली लगती थी, अब उनको मुझे देख के लगता है कि दिस इज जस्ट अनदर प्लेस। देहरादून बना दिया उन लोगों ने उसे। देखिए, होता क्या है, सोशल मीडिया में जो दिखता है वो बिकता है। जैसे देहरादून हमने स्पॉइल कर दिया ना, इट्स स्पॉइल्ड। और हर बारिश में आप देखते हैं सब कुछ बह जाता है। जबकि सारे पहाड़ों में कभी बाढ़ नहीं आती थी, आप ये अब बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। और सब कुछ उड़ा के, मतलब इतना दुख लगता है देख करके लोगों के घर बह के जा रहे हैं, होटल्स बहते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आपने इस जगह को एक्वायर किया था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। एक बात बताइए, मतलब वी हैव टॉक्ड अ लॉट टुडे। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप जो नए लोग हैं, जो राइडिंग के शौकीन हैं,
अगर कोई मैसेज हो फॉर द सोसाइटी दैट यू हैव लर्नड इन योर लाइफ, व्हाट वुड यू शेयर? देखिए, मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं कोई मैसेज शेयर कर पाऊँ. अरे आई कैन जस्ट बी one of the example setters or maybe example givers. So be your heart. That's it. Be your heart. Life is not a race कि मेरे को जल्दी पहुंचना है या मैं लेट हो जाऊंगा. हम लोग यहाँ से जेवर जाने के लिए भी 1.5 घंटा लगा देते हैं, जबकि हमारे घर से वहाँ से सिर्फ और सिर्फ दैट इज हार्डली 30 to 40 minutes. यस हम रुकते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं. That is what life is all about. Be in yourself. That's it. अपने से बात करो, एक्सप्लोर करो लाइफ को. बहुत बड़ी है दुनिया. एंड अभी तो इंडिया भी हमने पूरा नहीं घूमा है, एंड लोग वर्ल्ड टूर भी करके आ चुके हैं, एंड दैट टू ऑन बाइक्स. सो बी इन योर स्पिरिट्स, सेफ्टी गियर्स, सेफ्टी बूट्स, एंड प्लीज़ जहाँ भी जाएं एक थैला साथ में रखें. कुछ भी गंद मिले प्लीज़ उठाएं, एक अप्रोप्रिएट डस्टबिन में आप उसको फेंक दीजिए. That's the only message that I can give you. Thank you so much. Thank you so beautiful, much. beautiful. When you look back to your life, प्रणव गौतम, लॉकडाउन में और आज प्रणव में क्या बेसिक चेंज आया है? Okay. The basic change, उस टाइम लगता था कि कुछ तूफानी करते हैं, हाँ कि सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, एंड दैट वाज लाइक ट्रू ऑल्सो. लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ब्रोक डाउन था, ठीक है, टूट चुके थे एकदम से इमोशनली, बट समहाउ फैमिली सपोर्ट. आई वुड लाइक टू थैंक माई वाइफ, जो एक्चुअल में उस टाइम पे थी साथ में. और आज की डेट में मुझे लगता है कि बी इन योर सेल्फ. You're getting emotional. That's okay, that's okay. That's so sweet to see you. So that's it. Oh. Come on. Come on. This shows you have grown up as a man. पता है, अगर लड़के की आंखों में आंसू आए ना, मतलब उसने अंदर से ग्रो किया है. This is your power. Yeah, that's. I just love to see this. So सिर्फ यही है कि हम्बलनेस बहुत आई, चीज़ों को शायद डेप्थ में समझने की कोशिश की, फादर मदर की बातों को समझना शुरू किया. That's it. बाकी तो इट्स लाइक फादर बनने के बाद आप वैसे ही बहुत चेंज हो जाते हो. सो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार ये आ गई है, और कहते हैं कि बेटी तो वैसी लक्ष्मी का रूप होती है. सो मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज मेरी डॉटर की वजह से आया. मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले समझ आ गया था कि डॉटर आ रही है तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो लाइक सिंपल है. तो डॉटर्स आर लाइक अ ब्लेसिंग. अगर आपके पास डॉटर है, लाइक यू आर ब्लेस्ड, honestly blessed. Father like you is again a blessing, I guess. Maybe वो तो टाइम बताएगा. That she'll be telling कि Father like you is a blessing. That's really lovely and so touchy. और एक emotional father is very important for a child's growth, overall growth. No doubt. Yeah. Thank you so much, Pranav ji. My pleasure. I'm so happy to actually interview you. Thank you Thank very you much for so your much. strength. Thank you so very much for all your experiences. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thanks.